मंत्री अमित शाह ने कहा था कि वो सम्राट चौधरी को जिताकर भेजिए, मोदी जी बड़ा आदमी बनाएंगे। गृह मंत्री ने जो कहा, आज वो बात सही साबित हो गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मेरे साथ रूपेश है। रूपेश, अभी आपके पास क्या जानकारी है, कल की आइटिनरी क्या क्या है और आगे कैसे चीजें बढ़ने वाली हैं? इसलिए कोई नया कुछ नहीं होने जा रहा है। उनके मार्गदर्शन, उनके नेतृत्व में चलेगा और सम्राट जी उनके ही कामों को आगे बढ़ाएंगे। यह एनडीए की सरकार के अनुकूल। मंत्रिमंडल का स्वरूप कैसा होगा? क्या देवेश कांत भी ये उम्मीद करते हैं कि वो मंत्री बने? यहाँ एनडीए के शीर्ष नेतृत्व को यह सब कुछ तय कर रहा है। धन्यवाद। तो बीजेपी के हो गया सर। आगे चलो, अभी आ जाइए, अभी आ जाइए। कौन थे तुम अकेले? क्या आज फैसले हुए? आपने ही प्रस्ताव मूव किया था। भारतीय जनता पार्टी का हम एक सिपाही हैं। हमारे पार्टी के ये तीसरा और चौथा जनरेशन है और वर्षों बरस तक जमीन पर मेहनत किए। पर जितने भी दर्शक हैं, ये देखिए जरा, अब इन खबरों से मैं बाहर आ रहा हूं। हमारे पीसीआर, इन खबरों से मैं बाहर आ रहा हूं। कैंप 1 बिहार के सम्राट, ये खबर आपके सामने है। इसके बाद अब वापस आइए, आज का हमारा जो शो है दिखाइए जरा। यहां पर मिडिल ईस्ट में 16 यूएस युद्धपोत, होर्मुज में यूएस वर्सेस चीन। मिडिल ईस्ट में 16 अमेरिकी युद्धपोत। यहां पर आगे देखिए, ये जो जानकारी है ये है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। लेकिन पहली बड़ी खबर सीधा आइए, लेबनान में अभी बड़ा हमला हुआ है। ब्रेकिंग और शॉट, हिजबुल्लाह के वेपन डिपो पर मिसाइल अटैक। ब्रेकिंग और शॉट, स्टोरेज में रखे हथियारों पर विस्फोट। उनके सामने है सम्राट चौधरी, अब बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे। जिस समुदाय से आते हैं अगर उस समुदाय की बात की जाए तो सम्राट चौधरी यहां पर इस वक्त 26 कोयरी विधायक जीते हैं बिहार में, जिनमें से अच्छा खासा हिस्सा एनडीए और बीजेपी गठबंधन का है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनकी नीतीश कुमार से बड़ी करीबियां हैं। जब चुनाव बीजेपी और जेडीयू जीते तो सबसे पहले मिलने ये गए। पिछले 4-5 दिनों में नीतीश से इनकी ताबड़तोड़ मुलाकातें हो रही थी और मीडिया में चर्चा यह थी कि मीडिया से दूरी है और नीतीश से नजदीकी है, कुछ तो पकड़ा है। सीधे मैं चलूंगा, मेरे साथ दोनों सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब मेरे साथ रूपेश है यहां पर, मेरे साथ यहां पर कुंदन है। रूपेश बिहार की पॉलिटिक्स को लगातार वहां पर रहकर हमारे ब्यूरो चीफ है, कवर कर रहे हैं। रूपेश, सम्राट चौधरी का वर्किंग स्टाइल कितना अलग है नीतीश कुमार से, या फिर ये कंटिन्यूटी है? ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। नीतीश कुमार से वर्किंग स्टाइल अलग है या फिर एक कंटिन्यूटी है? क्योंकि डिप्टी सीएम थे और बताया जा रहा था कि बहुत सारे काम खुद ही कर रहे थे, यहां तक कि कई योजनाओं में जो चुनाव से पहले ऐलान हुआ उसमें इनका रोल था। देखिए, नीतीश कुमार होना आसान नहीं है, चाहे वो सम्राट चौधरी हो या बिहार में इस वक्त जितने चेहरे, जितने नेता देखते हैं, उनमें अगर आप देखेंगे तो सम्राट चौधरी भी हो तो नीतीश कुमार होना उतना आसान नहीं है। हालांकि सम्राट चौधरी ने अब ये तो विधानमंडल के नेता सब ने चुना है। बट ये चॉइस कैसा है गिरिराज जी? हाँ, ये जिस तरीके से देख रहे हैं इस चॉइस को, ये विधानमंडल का चॉइस है और विधानमंडल ही सर्वोपरि होता है। और आज का दिन मैं सर्वप्रथम नीतीश कुमार को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने दिल्ली जाने का मन बनाया और ऐसी परिस्थिति लाया, सम्राट चौधरी को आशीर्वाद भी दिया। प्रोसेस क्या हुआ कि किसने प्रस्ताव किया? विजय सिन्हा ने प्रस्ताव दिया और सब लोगों ने उसका समर्थन किया। मैं सीधे चलूंगा, आप मेरे साथ यहां पर मेरे सहयोगी रूपेश है। रूपेश, क्या ये कहा जाए ये तैयारी बहुत पहले से चल रही थी? मैं एक कोटेशन आपको बता रहा हूं, 30 अक्टूबर 2025 का,
जब गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा था कि बिहार के उप मुख्यमंत्री को सम्राट चौधरी को विधानसभा चुनाव के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ा आदमी बनाएंगे। और ये कहा था तारापुर विधानसभा क्षेत्र में जब वो रैली करने गए थे। मैं रोकूंगा यहां पर सम्राट चौधरी बोलते हुए, आइए देखते हैं जरा। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष संजय सरावगी जी, संगठन को मजबूत करने का काम कर रहे आदरणीय विनोद तावड़े जी, प्रभारी आदरणीय दीपक प्रकाश जी, और इस मंच के सामने उपस्थित हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण, केंद्र सरकार के सभी मंत्रीगण, यहाँ पर उपस्थित सभी माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, बूथ कमेटी के सभी सदस्यगण, विधान परिषद के सभी सदस्यगण, माननीय विधायकगण। आज साथियों, ये मेरे लिए जीवन में भारतीय जनता पार्टी ने जितना काम करने का मौका दिया, मैं ये कह सकता हूं, एक राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पर लगभग 30 साल से काम कर रहा हूं, लेकिन